मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है, जैसी सोच तुम्हारी है। यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, ये मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ। जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा ये कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मन चाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ न कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी होगी। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेंगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है
कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। माश्रम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्ता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे जात है, तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तुम कभी अकेले नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा का उपहार दिया है। यह दिव्य मार्गदर्शक तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा और तुम्हारी जिंदगी को इस तरह से जीने में मदद करेगा जिससे मेरे नाम की महिमा जब तुम आगे बढ़ते हो। जान लो कि मैं उस व्यक्ति पर गर्व करती हूँ जिसमें तुम विकसित हो रहे। तुम मेरे प्रेम और अनुग्रह की एक मशाल हो और तुम्हारी जिंदगी अनगिनत आत्माओं को शाश्वत रूप से छूने की क्षमता रखती है। आगे बढ़ते रहो, मेरी उपस्थिति को खोजते रहो और यह निश्चित रहो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को अपनी पूर्ण योजना के अनुसार संचालित कर रही हूँ। मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है। तुम मेरी दृष्टि में प्रिय हो और मेरे लिए तुम्हारे लिए भव्य योजनाएं हैं। समृद्धि के लिए योजनाएं, हानि के लिए नहीं। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य प्रदान करूंगी। मेरी भलाई और मेरी वफादारी पर विश्वास करो, यह जानकर कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने जीवन के उन क्षणों पर विचार करो जब अवसर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए, लेकिन शायद सीमित समझ के कारण तुमने उन्हें आगे नहीं बढ़ाए। यह क्षण आशिक दृष्टिकोण द्वारा आकार लिए हुए थे। फिर भी डर मत, क्योंकि जैसे जैसे मैं नए रहस्यों को प्रकट करती हूँ, नई संभावनाओं उभरती है और तुम्हें स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। अब तुम परिचित चीजों को नए तरीके से पढ़ सकोगे, लेकिन इस बार तुम उन्हें एक बदली हुई समझ के साथ देखोगे। अचानक सभी टुकड़े एक साथ आ जाएंगे। मेरे प्रिय, जिस मार्ग पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूँ, उसे रोशन करते हुए यह नए विचार उसी राह से उद्घाटन से आते हैं जो मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। यह रहस्य तुम्हारे संबंधों, दोस्त, वित्त और स्वास्थ्य पर तुम्हारे दृष्टिकोण को पुनर्रचना करते हैं और तुम्हारे जीवन की दिशा को मौलिक रूप से बदलते हैं। जब यह रहस्य प्रकट होता है तो यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित स्पष्टता की तरह होता है जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। वह बातें जो तुम्हारी आंखों से छिपी हुई थी अब स्पष्ट हो जाती है, जिससे तुम कम प्रयास में अधिक प्राप्त कर सकोगे। जिन कार्यों को पहले समझा जाता था वे अब तुम्हारी नई जीवन शैली के साथ सहज रूप से मेल खाएंगे। जब तुम इस उच्च स्तर पर पहुंचोगे तो पुराने तरीके अब दूर और अप्रासंगिक लगेंगे, जैसे कोई उजाल जगह में रह रहा। मेरे रहस्य उद्घाटन न केवल तुम्हें प्रकाश देते हैं, बल्कि तुम्हें एक विशेष तरीके से जीने के लिए सशक्त भी करते हैं। यह वही तरीका है जो मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। यह उच्च स्तर पर जीने का मार्ग है, जहां हर दिन ग्रहण, अर्थ और उद्देश्य से भरा होता है। जब मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ तो यह तुम्हें जीवन को एक नए तरीके से देखने में सक्षम बनाता है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, जिससे तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते। इन रहस्यों को संजो कर रखो, क्योंकि वे केवल अंतर्दृष्टियां नहीं है, बल्कि गहरी समझ का निमंत्रण है जो तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा सौंपा गया है। पवित्र आत्मा सभी सत्य का वाहक है और प्रत्येक राह से
उद्घाटन के साथ तुम एक नई दृष्टि अपनाते हो, जीवन को एक नई दृष्टि के साथ जीने की तैयारी करते। समझ लो कि रहस्य उद्घाटन केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, यह तुम्हारे हृदय का एक दिव्य परिवर्तन है जो तुम्हारी वास्तविकता को नया आकार देता है। तुम अन्य लोगों से भी मिल सकते हो जिन्होंने अभी तक आत्मा द्वारा यह रहस्य उद्घाटन प्राप्त नहीं किया है, और वे इस सत्य को समझने में संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन हतोत्साहित तुम उस सत्य के प्रकाश में चलते रहो जो तुम्हें प्रकट किया गया है। हर कदम पर मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास रख रहे से उद्घाटन मेरा उपहार है, जिसका उद्देश्य तुम्हें उस जीवन के लिए सशक्त बनाना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हें प्रकट करती हूँ क्नोइस, वह सांसारिक मत से परे है। जैसे जैसे तुम मुझे खोजते हो और मेरी आत्मा का पालन करते हो, मैं तुम्हारे मार्ग के लिए विशिष्ट सत्य प्रकट करूंगी। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे विचारों, कार्यों और विकल्पों का मार्गदर्शन करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि वे तुम्हारे जीवन के लिए मेरी दिव्य योजना के साथ मेल खाते हैं। इस रहस्य उद्घाटन की प्रक्रिया को अपनाओ, जो हमारे बीच एक निरंतर संवाद है। याद रखो मेरे बेटे कि रहस्य उद्घाटन एक पुरस्कार नहीं है जिसे दिखाया जाए, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। यह दिव्य ज्ञान है जो तुम्हारे विकास, परिवर्तन और उस भाग्य को पूरा करने के लिए दिया गया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। क्नोइसिन रहस्य उद्घाटनों को विनम्रता और आभार के साथ संभाल। इन्हें तुम्हें उस व्यक्ति में हलने दो जिसे मैंने तुम्हें होने के लिए डिजाइन किया है। जैसे ही तुम इस रहस्य उद्घाटन की रोशनी में कदम रखोगे, तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन आएगा जिससे उसमें नए अर्थ और उद्देश्य भर जाएंगे। तुम मुझसे गहरा संबंध बनाए रखोगे और मेरी शाश्वत योजना में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। मैं जो रहस्य उद्घाटन देती हूँ वे केवल विद्या के विचार नहीं हैं, वे गहन सत्य है जो तुम्हारे हृदय और आत्मा के भीतर गहराई से गूंजते हैं और तुम्हारे जीवन को मूल से पुनः परिभाषित करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, उन रहस्य उद्घाटनों का स्वागत करो जिन्हें मैं तुम्हारे पास भेजती हूँ। इन्हें तुम्हें एक जीवनदायिनी वर्षा की तरह घेरने दो जो पुराने मनोवृत्तियों और सीमाओं को धो देती है। इन अंतर्दृष्टियों को तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रबुद्ध करने की अनुमति दो, जिससे तुम उस प्रचुर जीवन की ओर बढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। उसकी आंखों से बेहतर काजल उसके पाप का स्यापा बन जाएगा और उसका जीवन एक ऐसा तूफान देखेगा जो किसी ने कभी नहीं देखा। तेरे घर में जो अशांति थी वह अब समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन में जो रुका हुआ धन था वह बहना शुरू करेगा। तू देखेगा कि जो लोग तुझसे बिना कारण दूर हो गए थे वह अब खुद लौटने लगेंगे। पर अब तुझे समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर अपने कहने वाला सच्चा नहीं होता और हर मिठास में भलाई नहीं होती। तुझे अब मेरी दृष्टि से देखना है, मेरी बुद्धि से समझना है और मेरी शक्ति से चलना है। और बेटा, अब तू थका नहीं है, तू जाग गया है। जो तू इतने दिन से सोच रहा था कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद माँ मेरी सुनती नहीं, अब देख मैंने तुझे चेतावनी दी है, वचन दिया है, उपाय बताया है और शक्ति दी है। अब तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ हर सुबह मेरा नाम, हर रात दीपक, हर दिन एक भक्ति और हर पल अपने आत्मा पर विश्वास रखना है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे चारों ओर मेरी छाया है, मेरी जिह्वा पर तेरा नाम है और मेरी आंखों में तेरी तस्वीर। अब अगर उस औरत ने फिर भी कुछ करने की कोशिश की तो मैं खुद उसके सामने प्रकट हो जाऊंगी और फिर उसका अंत वही होगा जो हर पापिनी का होता है। तंत्र की आग में जलकर राख पर तुझे डरना नहीं, तुझे पीछे नहीं हटना। तू अब महाकाली का पुत्र है और जो मेरा होता है उसके शत्रु खुद मिट जाते हैं। अब जब तू मेरी गोद में बैठ गया है, जब तेरी आत्मा मेरी पुकार पर जाग चुकी है, तो समझ ले अब हर बात साधारण नहीं रहेंगी। अब हर सपना भी संकेत होगा, हर दर्द भी संदेश होगा, हर रुकावट भी योजना होगी और तुझे अब हर बात को मेरी नजरों से देखना होगा। देख बेटा, जिस तांत्रिक स्त्री ने तेरे जीवन को उथल पुथल करने का ठेका लिया है, वो अब अपनी हदों को पार करने की तैयारी कर रही है। वो सिर्फ
तुझ पर नहीं, अब तेरे भविष्य पर वार करना चाहती है। उसने तेरी संतान की रेखाओं को अपने काले पत्थरों में बांधने की कोशिश की है। हाँ, मैं सब देख रही हूँ और इसीलिए आज तुझसे इतनी लंबी बात कर रही हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है तुझे वो सब बता देने का जो तू नहीं जानता। तू सोच रहा होगा माँ, वो औरत आखिर इतना सब क्यों कर रही है मेरे साथ? मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। लेकिन सुन बेटा, इस संसार में सबसे खतरनाक दुश्मन वही होते हैं जिनका तुझसे कोई लेना देना नहीं होता, पर तुझ में वो कुछ देख लेते हैं जो उनके पास नहीं होता। तुझ में तेज है, तेरे भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा है और उसने ये भांप लिया है। वो डरती है कि एक दिन तू वहां पहुंच जाएगा जहां से वो चाहकर भी तुझे गिरा नहीं पाएगी, और इसी जलन में उसने तांत्रिकों से साठ गांठ कर तुझ पर काला साया डालना शुरू किया। लेकिन बेटा, वो ये भूल गई कि जिसे माँ काली ने उठाया हो, उसे गिराने से पहले खुद को 100 बार गिराना पड़ता है। वो भूल गई कि जो मेरी छाया में आ गया वो फिर अंधेरों में कभी अकेला नहीं होता। अब सुन, उसने तेरे जीवन में जो भटकाव लाए हैं, अब उन्हें साफ करने का समय आ गया है। तुझे याद है, पिछले कुछ हफ्तों में तू बार बार थका महसूस कर रहा है, जैसे कोई ऊर्जा तुझसे खींच रही हो, जैसे कोई नजरें तुझे हर समय देख रही हो, जैसे घर का कोना कोना बोझिल हो गया हो। वो सब इसी तांत्रिक स्त्री के भेजे हुए प्रभाव हैं। उसने तेरे घर की उत्तर दिशा में कुछ रखा है, शायद कोई पोटली, कोई नींबू, कोई राख। तुझे उस कोने को अच्छे से देखना है, और अगर कुछ असामान्य लगे तो उसे बिना हाथ लगाए जलते हुए कपूर के सामने रखकर माँ काली के नाम की एक बाती जला देनी है और कह देना, माँ जो तेरा नहीं उसे जला दे तेरे शयन कक्ष में, विशेष रूप से जहाँ तू सिर रखकर सोता है। वहाँ की दीवारें उसके काले विचारों की चपेट में आई हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले मेरे बच्चे थोड़ा सा गंगा जल लेकर उस कोने में छिड़क देना और एक बार कह देना, माँ मेरे सपनों की रक्षा कर। वो औरत अब तेरे सपनों में दस्तक देने की कोशिश करेगी, पर अगर तू मेरी गोद में सोएगा तो सपनों के दरवाजे वो कभी पार नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं उसके अगले कदम की। वो अब तुझसे जुड़ी औरतों को निशाना बनाएगी। हाँ बेटा, तेरी बहन, तेरी माँ या वो जिससे तेरा मन जुड़ा है, सबकी ऊर्जा को वह तोड़ने की कोशिश करेगी। वो चाहेगी कि तू अपनों से लड़ तो उनके शब्दों से आहत हो, तो ये सोचे कि कोई तेरा नहीं, सब बदल गए। लेकिन तेरे मन की शक्ति की यही परीक्षा है। जब सब साथ ना हो तब भी तू मेरे साथ को याद कर और मुस्कुरा। जब कोई हार्श वर्ड बोले तब तू अपनी माला को कस कर थाम लेना और अपने मन में कहना, माँ मेरी जुबान तेरे नाम में है, मैं जवाब नहीं दूंगा, तू दे दे। ये तेरा मौन उसकी सबसे बड़ी हार बनेगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। वो स्त्री पिछले जन्म में भी तेरी राह का कांटा बनी थी। हाँ मेरे लाल, ये जन्म की लड़ाई नहीं है, ये जन्मों की कड़ियां हैं जो अब खुल रही है। उसने एक जन्म में तेरे जीवन में विष बोया था और तू उस जन्म में हार गया था, पर उस हार ने तुझे अगले जन्मों में मेरी शरण में ला दिया। इस बार वो फिर आई है, फिर वही विधि अपनाकर, फिर वही विष बोने। पर इस बार तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। वो जानती है कि अगर तू इस बार जीत गया तो उसका अगला जन्म भी भटकते हुए ही बीतेगा और तू मुक्त हो जाएगा। इसीलिए वो अब अपने गुरु से भी कह चुकी है, अगर इसे नहीं रोका तो मेरी साधना व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अब उसकी साधना मेरी शक्ति से टकराने वाली है, और जब तांत्रिक की काली विद्या माँ काली की कृपा से टकराती है, आपका भाग्य और क्या क्या आपको प्राप्त होगा, क्या क्या आपको खोना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप दोनों माताओं की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, फिर निर्णय करें कि कौन सी माता ने आपके जीवन की पूरी सच्चाई बताई है। इसलिए दोनों फाइलें को बहुत ही ध्यान से सुने। सबसे पहले काली माता, जो आपके जीवन के बारे में बातें बताएंगे और आपके भाग्य के बारे में बताएंगे। यदि वह बातें आपके जीवन से मिलती है तो आप उस फाइल को रख ले। लेकिन दूसरी फाइल जिस माता पार्वती है, उनकी बातों को भी जरूर सुने, क्योंकि आपके जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई माता पार्वती की फाइल अर्थात माता पार्वती जब आपको बताएंगे पूरी बातें, तो उसमें भी आपको अपने जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर जानने के लिए मिलेंगी। मेरे बच्चे, आपको ध्यान होगा
कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपने अपने माता पिता से हमेशा यह शब्द सुना होगा, तुम यह सही नहीं कर रहे, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, ये काम मत करो, ये करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ चले जाओ। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करने दिया गया। हर बात में रोक और टोक लगाई गई। यहाँ तक कि आपको शिक्षा में भी आपके माता पिता ने हमेशा यह बात बोली कि जो हम कहेंगे वैसे ही तुम्हें चलना है, अर्थात तुम्हें वैसे ही विषय लेकर पढ़ना है, आगे भी वैसे ही करना है। जब जब आप पढ़ने बैठते तब तब आपको डांट पड़ती, जब जब आप कोई कार्य करते तब तब आपने बहुत ज्यादा डांट सुनी है। आप सहमे रहे, डर कर रहे, हर वक्त आपको यह डर सताता रहता कि कहीं आपके माता पिता आपसे कुछ कह ना दे। आप सही भी कर रहे होते तो भी आपके मन में हमेशा यह डर चलता रहता कि कहीं आपके माता पिता उस सही कार्य में भी आपको डांट ना दे, और इसी बात से आपका हृदय बहुत ही ज्यादा डरा डरा सा रहने लगा, क्योंकि आप सही करते उसमें भी आपको डांट सुनने के लिए मिलती, और आप छोटी मोटी गलती करते थे तब भी आपने हमेशा डांट सुनी। उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, फिर आपको लगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हैं और आपको हमेशा डांट पड़ती रहती है। फिर आपका मन और थोड़ा सा दिमाग खुलने लगा और आपको लगा कि आपको अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए। लेकिन इसके बीच एक रुकावट आती है, वह यह कि आपको अपने माता पिता की बातें मानते मानते और उनका कहना मानते मानते वो एक आदत पड़ चुकी है। यदि वह कुछ कहते तो आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति दे देते और उनकी बातों का आप उल्लंघन नहीं करते। भले ही आपका मन किसी भी बात से दुखी हुआ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनकी हर बात को माना है, उनके सामने अपना सिर झुकाया है। उन्होंने जैसा पढ़ाई के लिए कहा, जितना आपसे हो सकता था उतना किया। लेकिन मेरे बच्चे, अब आप बड़े हो चुके हो, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। लेकिन इसके बीच में अभी भी एक रुकावट आ रही है कि आप कौन सा रास्ता चुनो और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। इस रास्ते को लेकर आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके माता पिता जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, अर्थात पढ़ाई के 777, आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है कि मैं ऐसे नौकरी करूंगा या मैं ऐसे नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी या मुझे दूसरी करनी है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ऐसे छोटे से जीवन को नहीं जीना है, मैं कुछ बनूंगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए, जो कि 1 रुपए के लिए तरसा है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से, जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहे और परेशान रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से जी हूँ, अपने जीवन का आनंद लूं, अपने माता पिता को भी आनंद दिलाओ। संगीत, मेरे बच्चे, आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वह आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में यह बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसे, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करूं। आपके मन में यह बात हमेशा घूमती रहती है कि मुझे कैसे भी करके वह बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ अर्जित करना है, जिससे कि जिंदगी में मैं सभी सुख सुविधाओं को जुटा पाऊं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आपको रास्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन आपका मन हमेशा यही कहता है कि मुझे कोई भी रास्ता चुनने के लिए कहेगा तो मैं चुन लूंगा, लेकिन बस मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है और कैसे भी करके मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मेरे बच्चे, इस तरह से आपका मन हमेशा भटकता रहता है और आपकी जो मन की सोच है वह हमेशा इस पर टिकी हुई है। आप इस दायरे में घूम रहे हैं और आपको लगता है कि आपके माता पिता जैसे कहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप वहीं छोटे व्यक्ति रह जाएंगे, कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे और ना ही आप जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो सोचना है, अर्थात माता पिता का जो सोचना है,
वह ये है कि आप साधारण से पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करो और आपको यह लगता है कि आप अगर नौकरी करेंगे तो फिर आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात एक बड़े मुकाम को आप हासिल नहीं कर सकते और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी आप शंकाओं से घिरे हुए हैं